आर्टिकल 326 आखिर कहता क्या है और इलेक्शन कमीशन ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करते समय इसका जिक्र क्यों किया? बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर क्यों मचा हुआ है बवाल, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। भारत के चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने की घोषणा की है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस पूरे प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उन्हें लिस्ट में जोड़ा जाए और जो नहीं है उन्हें इससे हटाया जाए। आयोग ने कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 16 के हिसाब से की जाएगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 पर हमने डिटेल वीडियो पहले से ही बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर एक आर्टिकल की बात की जा रही है, आर्टिकल 326। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक महत्वपूर्ण नींव रखता है। ये अनुच्छेद बताता है कि भारत में लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके चुनाव कैसे कराए जाएंगे और कौन लोग इसमें वोट करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसे सामान्य निर्वाचन यानी कि जनरल इलेक्शंस का अधिकार भी कहा जाता है। इस आर्टिकल के हिसाब से भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार उन सभी नागरिकों को है जो भारत के नागरिक हैं, पहली बात तो। दूसरा, 18 साल या उससे ज़्यादा उनकी उम्र है। चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है और इन सब के अलावा कोई भी ऐसा कानूनी कारण ना हो जिससे उन्हें इलेक्शन के अधिकार से अगर वंचित किया गया हो। अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं तो वो व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता है। इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर नागरिक को इक्वल राइट्स मिले और वो देश के प्रशासन में भागीदारी कर सके। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि नागरिक अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं और इस प्रक्रिया को ही सामान्य निर्वाचन कहा जाता है। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात भी करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वयस्क नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का, जाति का या भाषा का हो, उसे मतदान करने का पूरा और बराबर का अधिकार है। ये अधिकार संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझ कर दिया ताकि हर व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौका मिल सके। भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में ये अधिकार इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सभी वर्गों को समानता का जो अनुभव है वो कराता है। मतदाता सूची तैयार करना और ये सुनिश्चित करना कि केवल योग्य नागरिक ही मतदान कर सके, ये काम भारत के चुनाव आयोग का होता है। आयोग समय समय पर मतदान पहचान पत्र, ईवीएम मशीनों और नियमों की जानकारी जो है वो देते रहते हैं ताकि चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी कि फ्री एंड फेयर हो सके। तो आसान भाषा में अगर समझें तो अनुच्छेद 326 भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। ये हर नागरिक को ये ताकत देता है कि वो अपने नेता खुद चुन सके और देश के विकास में भागीदारी बन सके। तो चुनाव आयोग ने जब से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कही है उसके बाद से इस पर राजनीति जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस प्रोसेस से हो सकता है कि कई एलिजिबल वोटर्स जो है उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए। वहीं इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस पूरे प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन में वो मेंटेन रहे। अब बिहार में क्या कुछ चल रहा है इस पर वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है जिसे आप स्विच पर देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार इलेक्शन से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।